Hello and a very good morning to everyone. Hope you all are doing fine. So, first of all, Jai Vigyan to all and a very good morning. So, let us begin with today's session is also a grammar topic, that is singular and plural verbs. हमारा सबसे last topic in the grammar portion, that is singular and plural verbs. As you all know, we have studied before singular and plural. That's it. But वो nouns थे, singular and plural nouns. But in this topic, we are going to study verbs, singular and plural verbs. Do not compare this topic with the singular and plural nouns. Both are totally different. Okay, do remember both topics are totally different. Do not compare both this topic. Now, let us begin. Singular verb. Now, what is the meaning of singular verb? Singular verb का मतलब क्या है? हम यूज करेंगे singular verb को a singular verb with a singular subject. जो सिंगुलर वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है. इन शॉर्ट रिमेंबर, सिंगुलर वर्ब इक्वल्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर वर्ब जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है. नाउ अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस स्टडी प्लूरल वर्ब. सिंगुलर वर्ब का मतलब पढ़ लिया, सिर्फ एक रूल याद कर लिया, सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है. नाउ प्लूरल वर्ब, तो वी यूज प्लूरल वर्ब विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट. इन शॉर्ट, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट. यस, जो सिंगुलर वर्ब होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है एंड अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड always with a plural subject. What is the meaning of subject? हमने इससे पहले के टॉपिक में ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा था. Yes, what is the meaning of subject? The doer of an action, जो एक्शन करने वाला होता है, right? Any name or else any person, anything, it can be anything, but जो एक्शन करने वाला होता है. और हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो. What is the meaning of subject? Subject means the person or thing we are speaking about. मतलब जो कोई भी पर्सन या तो चीज़ें हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती है, और the doer of an action is called a subject. Let's study with example. Boys learn their lesson. Boys learn their lesson. हमें यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढना है. हमें यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट को ढूंढना है. ओके, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने बोल्ड लेटर में मार्क किया ऐसी डार्क ब्लैक. बॉयज. वाई बॉयज? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये पूछूं डैश लर्न देयर लेसन, तो कौन लर्न कर रहा है लेसन? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉयज. यस, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? बॉयज. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं डैश लर्न देयर लेसन, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? बॉयज. एग्जैक्टली. तो बॉयज क्या हो गया? सब्जेक्ट. द डूअर ऑफ एन एक्शन. कौन लेसन कर रहा है? बॉयज. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. डैश लर्न्स हिज लेसन. डैश लर्न्स हिज लेसन. तो अगेन सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? अरुण. कौन लर्न कर रहा है लेसन? अरुण. किसके बारे में बात हो रही है? अरुण के बारे में. तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया कैसे ढूंढना है. यस, इजी फॉर यू ऑल. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए, बॉयज लर्न देयर लेसन, अरुण लर्न्स हिज लेसन। पहले के एग्जाम्पल में बॉयज के बारे में बात हो रही है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में सिर्फ एक पर्सन यानी कि अरुण के बारे में बात हो रही है। यस तो हमने अभी तक 2 टॉपिक्स पढ़े, दैट इज सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाता है, प्लूरल वर्ब इक्वल्स टू प्लूरल सब्जेक्ट। अभी हमें सिंगुलर और प्लूरल पता है, सब्जेक्ट भी पता चल गया है। यस तो अभी वी कैन बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक, वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैंने यहाँ पे सेंटेंस के बाद में प्लूरल और नेक्स्ट सेंटेंस के बाद में सिंगुलर यूज किया है। नाउ सब्जेक्ट वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बोला था, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो लुक इन द फर्स्ट सेंटेंस, बॉयज लर्न देयर लेसन, बॉयज लर्न देयर लेसन। तो हमें सब्जेक्ट को पता चल गया, सब्जेक्ट क्या था, बॉयज, सब्जेक्ट कौन सा है, बॉयज। तो बॉयज है, इट्स नॉट बॉय, एक से ज्यादा लड़के, तो वो क्या हो गया, प्लूरल। तो मैंने क्या कहा था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या रहता है, मैंने क्या कहा था, प्लूरल वर्ब इक्वल्स टू प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, प्लूरल वर्ब इक्वल्स टू प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ प्लूरल क्या लगेगा, वर्ब, प्लूरल वर्ब। ये टॉपिक क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। तो ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसके साथ मैंने क्या बताया था, वर्ब भी प्लूरल ही होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। नाउ वी ऑल आर गोइंग टू थिंक कि ये तो लर्न है, सिंगुलर है, इट्स नॉट लर्न्स, ये प्लूरल नहीं है। तो मैं ये बता दूँ, डू रिमेंबर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन से टोटली ऑपोजिट इज सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। नाउन से टोटली ऑपोजिट वर्ब्स होते हैं। यहाँ पे ये लॉजिक नहीं अप्लाई होगा कि सिर्फ एक लर्न है या एक से ज़्यादा लर्न्स है। इन वर्ब दैट डजंट काउंट्स। अगर सब्जेक्ट में एस रहेगा तो वर्ब में एस नहीं रहेगा, अगर सब्जेक्ट में एस नहीं होगा तो वर्ब में एस होगा। दिस इज द सिंपल एंड बेसिक रूल। ओके, इफ यू वांट टू फॉर्म अ सेंटेंस तो 2 एस कभी भी साथ में नहीं होंगे। ओके, 2 एस कभी भी साथ में नहीं लगते। सी फॉर एग्जाम्पल, ये 2 ही है एग्जाम्पल, बॉयज लर्न देयर लेसन, अरुण लर्न्स हिज लेसन। तो पहले के सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। सब्जेक्ट कौन सा है, बॉयज, बॉयज, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, बॉयज। तो बॉयज के पीछे एस है, बट वर्ब क्या है, लर्न, उसके पीछे एस नहीं है। ओके, जस्ट टू फॉर्म एन सेंटेंस, डू रिमेंबर बोथ एस कांट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। दोनों पास पास में एस कभी यूज नहीं होते। 2 प्लूरल्स कांट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। ओके, बॉयज लर्न देयर लेसन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, अरुण, इट्स नॉट अरुण्स, अरुण सिर्फ एक ही बंदा है, अरुण। तो उसके पीछे देखो लर्न्स, इट्स नॉट लर्न बट इट्स लर्न्स। तो अरुण बिना एस वाला है, तो वर्ब with S. Okay, so this is the concept you have to learn in the whole lesson. Let's move on. E or ES. E or ES. Most singular verbs in the present simple form take E or ES after them. तो अभी आप singular verb को कैसे पहचानोगे? मैंने यहाँ पे तो बता दिया था आपको कि अरुण के पीछे learns है, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब है। जो सेकेंड सेंटेंस है ना, उसमें मैंने सिंगुलर क्यों लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, अरुण, तो वो तो सिर्फ एक बंदा है, तो सब्जेक्ट तो आप आसानी से पहचान लोगे कि बॉयज लिखा है तो एक से ज़्यादा लड़के, इसीलिए प्लूरल। तो अरुण लिखा है, सिर्फ एक बंदा है, इसीलिए ये सिंगुलर है। बट ये पूरा चैप्टर आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को कैसे पहचानोगे,
तो प्लूरल वर्ब तो आप पहचान लोगे, वो इजी है बिना एस वाला, बट सिंगुलर वर्ब्स कैसे फॉर्म करोगे या तो कैसे पहचानोगे? यस, तो ई और ई एस, तो हर एक सिंगुलर वर्ब्स के पीछे या तो ई लगता है और ई एस लगता है, ई लगता है या तो ई एस लगता है हर एक सिंगुलर वर्ब्स के पीछे. मोस्ट सिंगुलर वर्ब्स इन द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म टेक ई और ई एस आफ्टर देम. Present simple form. What is the meaning of present simple form? So we use the simple present tense when an action is happening right now. तो जो कोई भी एक्शन अभी चल रही होती है, ongoing, that is happening right now, जो अभी हो रही होती है, that is happening right now. Right now मतलब अभी हो रही है. For example, मैं अभी पढ़ा रही हूँ. Yes, I am teaching right now. तो ये एक्शन हो रही है, ऑलरेडी इट्स गोइंग ऑन. मैंने पढ़ा दिया था, तो दैट इज द पास्ट फॉर्म. बट ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म मतलब अभी हो रही है, इट्स गोइंग राइट नाउ. सो एवरी सिंगुलर वर्ब टेक्स प्रेजेंट सिंपल फॉर्म टेक ई और ई एस आफ्टर देम. Yes. And what is the meaning of present simple form? We use the simple present tense when an action is happening right now. The simple present tense is formed by adding s or es at the end. तो simple present tense कैसे form होता है? By adding s or es at the end. Let's learn some examples. She likes ice cream. They like ice cream. देखो ऊपर क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल में, पहले तो आप सब्जेक्ट पहचान लो. शी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में. शी मतलब कोई भी एक लड़की. यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है इसीलिए शी, बट शी से पता चल जाता है कौन है, लड़की. तो सिर्फ एक है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर. तो इसीलिए वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर. ओके, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? वर्ब. बट मैंने क्या बताया था? सिंगुलर वर्ब हमेशा एस या तो ई एस लगता है लास्ट में. क्या लगता है? ई और ई एस. तो यहाँ पे देखो लाइक्स, ई एस, तो सिंगुलर वर्ब पहचाना आ गया. इट टेक्स एस और ई एस एट द लास्ट. लास्ट में क्या लगता है? या तो एस या तो ई एस, है ना. सिंगुलर वर्ब, रिमेंबर, सिर्फ सिंगुलर वर्ब के पीछे एस या तो ई एस लगता है. तो आप सिंगुलर वर्ब पहचानना सीख जाओगे. सब्जेक्ट अगर आपको आ गया कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वैसा ही वर्ब रहेगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा. तो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी मतलब सिर्फ एक ही लड़की, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब ही लगेगा. तो यहाँ पे लाइक्स, तो सिंगुलर वर्ब को कैसे पहचानोगे? मैंने क्या कहा था? अगेन आई एम रिपीटिंग. उसके एंड में या तो एस लगता है या तो ई एस लगता है, तो वो बन जाएगा सिंगुलर वर्ब. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, दे लाइक आइसक्रीम. दे मतलब वो सारे लोगों को. तो बट ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट क्या हो गया? दे. किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे मतलब वो सारे लोग के बारे में बात कर रहे हैं. तो दे मतलब वो सारे लोग, दैट इज एक से ज्यादा लोग. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल. तो उसके तुरंत बाद क्या है? वर्ब. तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब बिना एस वाला होता है. वर्ब बिना एस वाला होता है, तो यहाँ पे लाइक हो गया. तो प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्लूरल वर्ब. अगर ये सब कुछ नहीं आपको याद रखना होता है, अगर आपको याद नहीं रहता है, लॉजिक समझ में नहीं आता है, तो एक सिंपल लॉजिक आई एम गोइंग टू से इज. अगर आप फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल देखो, शी लाइक्स आइसक्रीम, राइट. तो शी जो है उसके पीछे एस है? नहीं है. शीज है या सिर्फ शी है? शी है, राइट. तो वर्ब के पीछे एस होगा.
शी अगर बिना एस वाला है, सब्जेक्ट बिना एस वाला है, तो वर्ब क्या होगा? विथ एस। शी लाइक्स आइसक्रीम। सेकेंड सेंटेंस पे आ जाओ, दे लाइक आइसक्रीम। यहाँ तो दोनों के पीछे एस नहीं है, क्यों? क्योंकि दे जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है। अगर प्लूरल भी हो जाएगा दे का, तो दे का दे ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है, इसीलिए एस नहीं लगा। दे लाइक आइसक्रीम। ओके, लेट्स लर्न अनदर एग्जाम्पल। रिशु लव्स स्वीट्स। रिशु लव्स स्वीट्स। ऑल चिल्ड्रन लव स्वीट्स। देखो, रिशु मतलब सिर्फ एक बंदा, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानोगे? उसके पीछे या तो एस होगा या तो ई एस होगा। तो लव्स क्या है? उसके पीछे एस है ना? तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब है। रिशु लव्स स्वीट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन लव स्वीट्स। ऑल चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा चाइल्ड, एक से ज़्यादा बच्चे, है ना? तो ऑल चिल्ड्रन, तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल, दैट इज लव। दैट इज लव मतलब प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में एस या तो ई एस नहीं होगा। प्लूरल वर्ब में बिना एस और बिना ई एस वाला होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ टू फॉर्म सिंगुलर वर्ब। अभी आपको सिंगुलर वर्ब भी फॉर्म करना सीखना होगा। पहले, अ सिंगुलर वर्ब टेक्स ई और ई एस आफ्टर इट। ई और ई एस और एस और ई एस आफ्टर इट। एड एस। सबसे पहले हम कैसा सिंगुलर वर्ब फॉर्म करेंगे? एस वाला। ईट ईट्स। रन runs, rise, rises, sing, sings, play, plays, read, reads. Again add s. Walk, walks, cook, cooks, swim, swims, work, works, write, writes, dance, dances. So this all are the singular verb with s. इसके हर एक के पीछे हमने s लगाया है, तो ये बन गया सिंगुलर वर्ब बट s वाला। Now the second type is add es. अभी हम क्या यूज करेंगे? es वाला। मैंने क्या बताया था? या तो s वाला सिंगुलर वर्ब होगा या तो es से खत्म होगा। तो पहले एस वाला हो गया, अभी ई एस वाले एग्जाम्पल्स। गो गोज, डू डज, किस किसेस, मिस मिसेस, विश विशेस, पुश pushes. More examples with es. Wash washes. Finish finishes. Catch catches. Teach teaches. Reach reaches. Brush brushes. तो पहले के सारे एग्जाम्पल्स किससे एंड होते थे? एस वाले। ये सारे ई एस से एंड होते हैं। तो हमेशा याद रखो, सिंगुलर वर्ब पहचानना है तो सिंगुलर वर्ब, मार्क माई वर्ड्स, सिंगुलर वर्ब ऑलवेज एंड्स विथ एस या तो ई एस के साथ। ये वाले एग्जाम्पल्स ई एस के साथ एंड होते हैं। इन द लास्ट एड IES. Add IES. Fry fries. Fly flies. Dry dries. Cry cries. Dry dries. Study studies. So these were the examples ending with IES. IES. ओके, तो सिंगुलर वर्ब पहचानना है तो वो हमेशा एंड किससे होंगे? एस से या तो ई एस से। और हमेशा याद रखो, अगर सब्जेक्ट पहचान में आ गया, सब्जेक्ट पहचानना सीख गए,
तो उसके साथ वर्ब भी सेम होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल रिशु लव्स आइसक्रीम, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? रिशु, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसको आइसक्रीम पसंद था? रिशु को, तो रिशु हो गया सब्जेक्ट। तो रिशु सिर्फ एक लड़का है तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब हमने पहचानना सीख लिया। सिंगुलर वर्ब के एग्जाम्पल्स हमने अभी पढ़े। कौन से? जो एस से एंड होते हैं या तो ई एस से एंड होते हैं। ओके, सिंगुलर वर्ब इक्वल्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आई एंड यू टेक अ प्लूरल वर्ब इन इंग्लिश। अभी के लिए सिर्फ रीड आउट। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ रीड आउट। वी विल बी टेकिंग इन एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए रीड आउट। जो आई होता है या तो यू होता है, आई एंड यू मतलब मैं और आप, उसके साथ टेक प्लूरल वर्ब, उसके साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब यूज करो। प्लूरल वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब मैंने क्या बताया था? एस और ई एस से एंड होता है। सिंगुलर वर्ब है ना, एस और ई एस के साथ एंड होता है। तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब एस और ई एस से एंड होता है, बट प्लूरल वर्ब उससे ऑपोजिट, वो बिना एस या तो बिना ई एस वाला होता है। उसके पीछे ना तो एस होता है ना तो ई एस होता है। ओके, सिंगुलर वर्ब क्या होता है? एस और ई एस से एंड होता है, बट जो प्लूरल वर्ब होता है ना, वो बिना एस या तो बिना ई एस वाला होता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है? जहाँ पे भी आप आई देखो या तो यू देखो, क्या देखो? आई या तो यू देखो, उसके साथ प्लूरल वर्ब ले लो। प्लूरल वर्ब मतलब बिना एस वाला, बिना ई एस वाला, उसके पीछे ना तो एस होगा ना तो ई एस होगा। ओके, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर ईच ब्लैंक। स्टार डैश एट नाइट। मैंने ये एक्सरसाइज आपकी लर्न वेल में से ली है, आपके लर्न वेल में से। दिस एक्सरसाइज ऑल बिलोंग्स टू लर्न वेल। इससे पहले भी हमने एस ई एस और आई ई एस वाले एग्जाम्पल्स जो लिए थे वो आपकी लर्न वेल वाले ही थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ब फॉर ईच ब्लैंक। आपको क्या करना है? 2 ऑप्शंस दिए गए हैं इनटू ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे सीधे आंसर्स यूज किए हैं। ओके, तो मैं आपको ये इजी करने के लिए एक सिंपल रूल बता देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता देती हूँ। देखो, स्टार्स डैश एट नाइट, तो इनटू ब्रैकेट 2 एग्जाम्पल है, इनटू ब्रैकेट 2 ऑप्शंस है, शाइन या तो शाइन्स। एक बिना एस वाला है और एक एस के साथ है। ओके, एक बिना एस वाला है और एक एस के साथ है, शाइन और शाइन्स। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? शाइन्स यूज होगा या शाइन, सिर्फ शाइन, दैट इज बिना एस वाला यूज होगा। तो पहले तो हमने चैप्टर का मेन रूल जो कि मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, पहले हम वो अप्लाई करते हैं। तो स्टार्स सब्जेक्ट हो गया क्या? स्टार्स, ये सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। स्टार्स, एक से ज्यादा सितारे, स्टार्स विथ एस। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब क्या होगा? बिना एस और बिना ई एस वाला। ओके, क्योंकि सिंगुलर वर्ब जो मैंने कहा तो वो एस और ई एस वाला होता है, तो उससे टोटली ऑपोजिट क्या होगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कैसा होगा? बिना एस और बिना ई एस वाला। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे स्टार्स, एक से ज्यादा सितारे, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। प्लूरल वर्ब कैसे हम पहचानेंगे? वो बिना एस और बिना ई एस वाला होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? शाइन्स या तो शाइन क्या यूज होगा? शाइन। यस, टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, सेकेंड, बर्ड्स डैश इन द स्काई।
फ्लाई और फ्लाइज, कौन सा यूज होगा? पहले तो सब्जेक्ट पहचानो, बर्ड्स एक से ज्यादा पंछी, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कैसे पहचानेंगे? वो बिना एस और बिना ई एस वाला होता है, इसीलिए फ्लाई। द परफेक्ट एग्जाम्पल इज फ्लाई, क्योंकि उसके पीछे ना तो एस है ना तो ई एस है, सिंपली फ्लाई। और मैं अनदर और इजी रूल बता देती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करना है तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, राइट? फ्लाई और फ्लाइज, राइट? तो बर्ड्स, तो बर्ड्स एंड होता है एस से, किससे एंड होता है? एस से, है ना? तो हमेशा मैंने क्या बताया था, दो एस वाले वर्ड साथ में नहीं होते, दो एस वाले वर्ड साथ में नहीं होते। आप सब्जेक्ट देख लो, अगर सब्जेक्ट एस वाला होता है तो उसके पीछे जो वर्ब है ना वो बिना एस के आएगा, वो बिना एस के आएगा। फर्स्ट एग्जांपल देख लो, स्टार्स, स्टार्स डैश एट नाइट। तो स्टार्स जो है, स्टार्स वो एस से एंड होते हैं, इसीलिए वर्ब क्या हो गया? शाइन, बिना एस वाला। दो एस वाले वर्ड कभी भी साथ में नहीं लगेंगे। सेकेंड, सिंपल एंड ईजी रूल, अगर पूरा चैप्टर को साइड पे रख के अगर ये रूल भी अप्लाई कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ओके? बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। हमेशा इट्स नॉट नेसेसरी कि यही रूल अप्लाई होगा, ओके? बट इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड टू मेक इट इन ईजियर वे, ओके? सेकेंड, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो बर्ड्स क्या है? एस वाला, तो वर्ब बिना एस वाला, फ्लाई। थर्ड, मॉम डैश माई क्लोथ्स, मॉम डैश माई क्लोथ्स। तो वॉश आएगा या तो वॉशेस आएगा? पहले तो मुझे ये बताओ, मॉम जो है वो एस से है या बिना एस वाला है? बिना एस वाला, राइट? तो उसके लिए वॉशेस लगेगा, वॉशेस, ई एस। नेक्स्ट, यू सिंग स्वीट सॉन्ग्स, यू डैश स्वीट सॉन्ग्स, सिंग या तो सिंग्स। अभी देखो मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड में पढ़ो, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है पूरे चैप्टर में, एक ही एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? जहां पे भी आप आई देखो या तो यू देखो, जहां पे भी आई होगा या तो यू होगा, तो ये सेंटेंस में क्या है? यू से स्टार्ट होता है, यू से, तो उसके पीछे हमेशा क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब। क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब। जहां पे भी आप आई देखो या तो यू देखो, उसके पीछे प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। तो प्लूरल वर्ब कैसा होता है? बिना एस और बिना ई एस वाला, विदाउट एस एंड विदाउट ई एस इज द प्लूरल वर्ब। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, जहां पे भी आप आई एंड यू देखो, कौन से दो वर्ड्स? आई एंड यू, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ले लो। प्लूरल वर्ब यानी जो बिना एस और बिना ई एस वाला होता है, उसके पीछे ना तो एस होता है ना तो ई एस होता है। इन शॉर्ट दोनों ही बिना एस वाले होंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? यू, वो भी बिना एस वाला है या तो बिना ई एस वाला है, और वर्ब सिंग वो भी विदाउट एस एंड विदाउट ई एस है। दिस रूल ओनली एंड ओनली अप्लाइज व्हेन यू सी आई एंड यू, सिर्फ दो वर्ड्स आई एंड यू। जहाँ पे भी आप आई और यू देखो तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब कैसा होता है? बिना एस और बिना ई एस वाला, ओके? तो यू देखो बिना एस वाला है, सिंग देखो वो भी बिना एस और ई एस वाला है, ओके? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ, ये देखो आई वाला आ गया एग्जाम्पल। कैसा आ गया? आई वाला, उसके ऊपर वाला यू था और ये आई था। तो मैंने क्या कहा था? सिर्फ दो ही ऐसे वर्ड्स है जो एक्सेप्शंस है, यू एंड आई, उसके पीछे हमेशा 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 ही प्लूरल वर्ब यूज होगा। प्लूरल वर्ब यानी बिना एस और बिना ई एस वाला। तो यहाँ पे आई डैश माई होमवर्क डेली, तो डू यूज होगा या डज यूज होगा? जो डज है वो तो ई एस से एंड होता है, और प्लूरल वर्ब मैंने क्या कहा था? प्लूरल वर्ब कैसे होते हैं? बिना एस और बिना ई एस वाले।
तो डू यूज़ होगा। और मैंने जो दूसरा रूल बताया था कि एक अगर एस वाला होता है तो बीच दूसरा जो होता है वो बिना एस वाला होता है, मतलब दो एस कभी भी साथ में यूज़ नहीं होते। बट जहाँ पे भी आप आई और यू देखो, आई और यू, तो उनमें ना तो सब्जेक्ट में एस आता है ना तो वर्ब में एस आता है, सिर्फ दो केस में, दो एक्सेप्शंस में, आई एंड यू वाले सेंटेंस में। ओके और जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उसमें आंख बंद करके अगर सब्जेक्ट एस वाला होता है तो वर्ब हमेशा विदाउट एस वाला ही होगा। बट अगर सब्जेक्ट विदाउट एस वाला होगा तो वर्ब एस के साथ आएगा, दोनों ऑपोजिट होंगे। ओके ये एक इजी रूल था। और दूसरा रूल क्या था जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट, स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक पढ़ते आए हैं, सब्जेक्ट ऑल्सो सिंगुलर, वर्ब ऑल्सो सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ओके नाउ मूव ऑन। सिक्स्थ, मदर्स डैश देयर चिल्ड्रन, मदर्स डैश देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे ना तो आई है ना तो यू है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो इनटू ब्रैकेट लव या तो लव्स क्या आएगा, एस वाला या बिना एस वाला। सब्जेक्ट देख लो विथ एस है, मदर्स विथ एस है, तो वर्ब क्या आएगा, एस वाला या विदाउट एस। मैंने क्या कहा था, दो एस साथ में नहीं लगेंगे, इसीलिए लव, मदर्स लव देयर चिल्ड्रन। सेवेंथ, बॉयज डैश नॉइज इन द क्लास, बॉयज डैश नॉइज इन द क्लास। तो मेक आएगा या तो मेक्स, बॉयज है एस वाला है तो उसके पास वाला दो एस साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं, इसीलिए सिर्फ मेक विदाउट एस। बॉयज मेक नॉइज इन द, बॉयज डैश मेक, बॉयज डैश नॉइज इन द क्लास, बॉयज मेक नॉइज इन द क्लास। एट्थ, द सन डैश इन द मॉर्निंग, द सन डैश इन द मॉर्निंग। राइज या तो राइजेस क्या आएगा, सब्जेक्ट देख लो, द सन वो बिना एस वाला है, सब्जेक्ट इज विदाउट एस, तो वर्ब इज विथ एस, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग। वी डैश गेम्स इन द इवनिंग, वी दैट इज ऑलरेडी प्लूरल, वी क्या है, ऑलरेडी प्लूरल, वी मतलब हम सब, वी तो प्लूरल क्या होते हैं, हमेशा एक से ज्यादा एस वाले, तो उसके साथ बिना एस वाला दैट इज प्ले, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल नहीं होता, तो वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग। ओके करेक्ट दिस सेंटेंसेस, करेक्ट दिस सेंटेंसेस, आपको जो सेंटेंसेस इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करने हैं। फर्स्ट, यू टेल्स लाइस, यू टेल्स लाइस, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लो क्या गलती है। मैंने क्या कहा था, आई और यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब जो होता है वो बिना एस और बिना ई एस वाला होता है, विदाउट ई और विदाउट ई एस। तो यू जो है उसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगेगा, तो टेल्स की जगह पे टेल आ जाएगा। यू टेल लाइज is the correct way of the is the correct way to form the sentence. You tell lies. Second, I lives in model town, I lives in model town, again ये I और you वाला है जो exception था। मैंने क्या कहा था, I और you के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब जो होता है वो बिना s और बिना es, विदाउट s एंड विदाउट es। तो करेक्ट वे क्या हो जाएगा, जो लिव्स है उसमें से हम एस को काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, जो एस वाले और ई एस से एंड होते हैं वो सारे सिंगुलर वर्ब होते हैं। बट आई के साथ मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब, और जो प्लूरल वर्ब होता है वो बिना एस और बिना ई एस वाले होते हैं, तो लिव में से हम एस को काट देंगे। आई लिव इन मॉडल टाउन। नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्लेज विथ टॉयज, चिल्ड्रन प्लेज विथ टॉयज, तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा था, हमेशा वो इजी वाला रूल अप्लाई मत करना,
मैंने इजी वाला रूल क्या बताया था कि दो एस कभी भी साथ में नहीं होते। अगर सब्जेक्ट में एस होता है तो वर्ब में एस नहीं होता, अगर सब्जेक्ट एस वाला है तो वर्ब विदाउट एस वाला होगा। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कैसे करोगे, आपको ये सेंटेंस करेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है चिल्ड्रन प्ले विथ टॉयज, चिल्ड्रन प्ले विथ टॉयज। तो यहाँ पे तो चिल्ड्रन है वो भी बिना एस वाला है और प्ले भी विदाउट एस वाला है। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी प्लूरल है ना। चिल्ड्रन मतलब मैं आप सब लोग को बोलती हूँ ना, चिल्ड्रन प्लीज कीप साइलेंस। चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है। इसीलिए हमने जो प्ले है वो विदाउट एस वाला लिया है। ओके, अगर यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड होता, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चाइल्ड दैट इज एक बच्चा सिर्फ, तो प्लेज आ जाएगा, तो प्लेज आ जाएगा, क्योंकि चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए एस वाला यूज हो जाएगा, प्लेस। बट चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, वो ऑलरेडी प्लूरल ही है, उसको हम ऐसे ही प्लूरल में लिखते हैं। ओके, इसीलिए जो वर्ब, इसीलिए जो पास वाला वर्ड है वो भी वो विदाउट एस वाला आएगा। नेक्स्ट, द मून शाइन एट नाइट, द मून शाइन एट नाइट। तो ये सेंटेंस करेक्ट कैसे करेंगे? द मून, द मून, तो सिर्फ एक ही मून है, एक ही चंदा, तो ये विदाउट एस है, तो वर्ब क्या होगा? विथ एस के साथ यूज होगा। द मून शाइन्स एट नाइट, द मून शाइन्स एट नाइट। नेक्स्ट, रानी फिनिश हर होमवर्क, रानी फिनिश हर होमवर्क। जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, कौन सा? रानी इज द सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब मैंने क्या कहा था, कैसे एंड होगा? एस से या तो ई एस से, एस से या तो ई एस से। तो रानी फिनिशेस हर होमवर्क, रानी सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, कैसे? एस से या तो ई एस से एंड होता है। सो दिस इज द करेक्ट वे, रानी फिनिशेस हर होमवर्क। सिक्स्थ, माई फादर वर्क इन अ फैक्ट्री, माई फादर वर्क इन अ फैक्ट्री। माई फादर मतलब मेरे पापा, सिर्फ एक पर्सन हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब यानी जो एस और ई एस से एंड होते हैं, तो वर्क की जगह पे हम एस ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर वर्ब फॉर्म हो जाएगा। माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे। सिर्फ आपको दो बेसिक रूल्स याद रखने हैं। एक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर वर्ब इक्वल्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर प्लूरल वर्ब हुआ तो सब्जेक्ट भी प्लूरल ही होगा। बट आप सिर्फ सब्जेक्ट पहचानना सीख लो। ओके, सब्जेक्ट पहचान लिया तो वर्ब जो होता है सिंगुलर वर्ब, सिर्फ वर्ब्स याद रखो, वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब है वो एस और ई एस से एंड होंगे हमेशा। किससे एंड होंगे? एस या तो ई एस से। बट उससे टोटली ऑपोजिट प्लूरल वर्ब होते हैं जिसमें ना तो एस लगता है ना तो ई एस होता है, वो विदाउट एस और विदाउट ई एस वाले होते हैं। क्या होते हैं? विदाउट एस एंड विदाउट ई एस। इसीलिए सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ऑब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक रूल हो गया। सेकेंड रूल, जहाँ पे भी आप आई और यू देखो, जहाँ पे भी आई और यू देखते हो दैट इज द सब्जेक्ट, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, ऑलवेज प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब कैसे होते हैं? जिसमें ना तो एस होता है ना तो ई एस होता है, विदाउट एस और ई एस वाले होते हैं प्लूरल वर्ब। ओके, दैट इज द सेकेंड बेसिक रूल। क्या? प्लूरल वर्ब कैसे होते हैं? बिना एस और बिना ई एस वाले। बट प्लूरल वर्ब किसके साथ लगेगा? आई एंड यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, हमेशा। आंख बंद करके जहाँ पे भी आप आई वाला सेंटेंस देखो, यू वाला सेंटेंस देखो, सीधा प्लूरल वर्ब उठा के रख दो। प्लूरल वर्ब यानी बिना एस और बिना ई एस वाले प्लूरल वर्ब। ओके, एंड द लास्ट थिंग जो
नॉट नेसेसरी एवरी सेंटेंस में अप्लाई हो सकता है, बट टू मेक इन ईजी मैनर के लिए मैंने आपको सिर्फ बताया था कि अगर सब्जेक्ट आप एस वाला देखो तो वर्ब बिना एस वाला उठा दो, अगर सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वर्ब जो है वो एस वाला बिठा दो, है ना। ओके, इफ आई से रानी फिनिशेज हर होमवर्क, तो रानी जो है वो बिना एस वाला है, बट फिनिशेज वो एस वाला है। बट अगर मैंने यहाँ पे ये बोला होता बॉयज फिनिश देयर होमवर्क, बॉयज, तो बॉयज हो गया सब्जेक्ट एस वाला, तो फिनिश वो बिना एस वाला, तो दोनों ऑपोजिट होंगे। अगर एक एस वाला हुआ तो दूसरा बिना एस का, अगर ये एस वाला नहीं है तो दूसरा एस वाला उठा लो, यानी कि दोनों एस वाले वर्ड्स कभी भी साथ में नहीं होते। बट अगेन एक्सेप्शंस, अगर आई और यू वाले वर्ड देखो, आई और यू वाले सेंटेंसेस, तो उसमें दो एस वाली स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर है और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और प्लूरल वर्ब मैंने कैसे बताए थे, बिना एस और बिना ई एस वाले होते हैं, इसीलिए आई और वर्ब दोनों ही विदाउट एस लगेंगे, दोनों ही विदाउट एस होंगे। ओके, so I hope you all have understood this entire topic for the day. So that's all for the day. Complete your exercise and have a nice day.